जब सादात की बात आए, अवाम का काम ये खामोश हो जाए, आलिमों की बात आलिम तक रहे, मुफ्ती की बात मुफ्ती तक रहे, सैयद की बात सैयद तक रहे। मैंने आपके जज्बे को देखा, मोहब्बत को देखा। मैं ये अर्ज करूंगा कि मुझसे पहले शेरे उड़ीसा ने, हजरत आले रसूल ने बड़ी प्यारी एक गुफ्तगू फरमाई थी, आप मानोगे नहीं। अल्लाह बात आई उड़ीसा की तो मुजाहिदे मिल्लत ने अपने अमामे को सरकारे नसीब मिल्लत के लिए बिछा के बता दिया कि सुनो, बुलंदी सैयदों की, बादशाही सैयदों की है, यहाँ भी जरूरत सैयद की है, हश्र में भी सैयद। सैयदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, वक्त बहुत ही दामनगीर है और मुझसे कबल आप लोगों ने शेरे अहले सुन्नत, शेरे उड़ीसा का एक बड़ा ही पुरमक्स खिताब समात फरमाया है और हजरत ने जिस अंदाज से अपनी बात पेश की है, मैं हैरान रहा हजरत के अंदाज़े खिताबत को देख के, और खामोश इसलिए था कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं हो क्या रहा है, लेकिन इतना जानता हूं जो कुछ भी हो रहा होगा वो बेहतर ही हो रहा होगा। अल्लाह ताला हमारी जमात में इत्तिहाद पैदा फरमाए, हम सबको एक बनाए और नेक बनाए, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर मर मिटने का जज्बा अता फरमाए, और दुनिया से जाते जाते अल्लाह हम सबका खात्मा बिल खैर अता फरमाए। जब तक जिंदा रहना, अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को, घर वालों को एक वसीयत करते रहना कि सबको छोड़ दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला आले रसूल को कभी मत छोड़ो। जिसने हुजूर की आल को छोड़ दिया, समझो उसने सब कुछ छोड़ दिया, और जिसने हुजूर की आल को पकड़ लिया तो गोया कि उसने सब कुछ पकड़ लिया। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया जो आयत है, इसके बारे में पूछा। इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हबल से माना क्या होता है? रस्सी। तो कहा जाफर सादिक, ये रस्सी से मुराद क्या है और अल्लाह की रस्सी है क्या? अल्लाह की रस्सी है क्या? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, क्या तूने मेरे नाना का आखिरी खुतबा नहीं सुना? और बुलंद आवाज से, क्या मेरे आका का, मेरे नाना का आखिरी खुतबा नहीं सुना? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, या अय्युहन नास इन्नी तरक्तुम फीकुम सकलैन मा इन अखज़तुम लन तदिल्लु। ऐ लोगो, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी फरमान, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। कितनी? दो भारी चीजें। मा इन अखज़तुम, तुम में से जिन्होंने इन दोनों चीजों को थाम लिया, पकड़ लिया, लन तदिल्लु, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे, मिसगाइड नहीं होगे। अब वो दो चीज है क्या? आगे हुजूर फरमाते हैं, किताबुल्लाह इतरती, का एक कुरान और एक इतरती मेरी अहले बैत। एक है धागा, एक है रस्सी, दोनों में फर्क है। रस्सी जो होती है, ऐसे दो मोटे रोप हो, इनको आपस में जब मिलाते हैं तब एक रस्सी तैयार होती है। तो जाफर सादिक फरमाते, सुनो, हब्लुल्लाह से मुराद
अल्लाह की रस्सी, और अल्लाह की रस्सी से मुराद हम अहले बैत है। अहले बैत, जिसने अहले बैत को थाम लिया गोया कि उसने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां बहुत बड़े आलिम दीन मुफस्सिर है। आला हजरत के दादा बहुत बड़े आलिम हैं। उसके बावजूद भी इमाम अहमद रजा अपने बाप से मुरीद नहीं हुए, अपने दादा से मुरीद नहीं हुए, बल्कि मुरीद पीर की तलाश में निकले कि मुरीद से होना है जो अल्लाह की रस्सी, जो अल्लाह की ये अल्लाह की रस्सी है। मेहराना में जाके इमाम ने कहा, या अल्लाह दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते मेरे इमाम ने सिर्फ लिख लिख के नहीं अमल करके भी बताया। कभी सैयद को पालकी पर उठा के दिखाया, कभी सैयद के कदमों पर अमामा रख के बताया, कभी सैयद को अपनी मसनद पर बैठा के खुद सानुए अदब तय करके लोगों को दर्श दिया। और जब वक्त आई, जब बात आई उड़ीसा की, तो मुजाहिदे मिल्लत ने अपने अमामे को सरकारे नसीब मिल्लत के लिए बिछा के बता दिया कि सुनो, बुलंदी सैयदों की, बादशाही सैयदों की है, यहाँ भी जरूरत सैयद की है, हश्र में भी सैयद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम हजरत, सैयद नसीम अख्तर कादरी, सैयद वसीम अख्तर कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के ताल्लुक से मैंने जो अपने बुजुर्गों से सुना है कि खुद एक मौके पर गाज़ी मिल्लत कह रहे थे कि मुजाहिदे मिल्लत ये कहा करते थे कि मैं आलिम बाद में हूँ, फाजिल बाद में हूँ, मुजद्दिद फाजिल बाद में हूँ, मुनासिर बाद में हूँ, सबसे पहले हबीबुर रहमान सैयदों का गुलाम है। सैयदों का गुलाम है। एक मौके पर गाज़ी मिल्लत ने ये बात कही थी, जब उनसे कुछ पूछा गया था घरेलू बात में, कहा ये मुजाहिदे मिल्लत का जुमला रहा करता था कि मैं सैयदों का गुलाम हूँ, मैं सैयदों का गुलाम हूँ। और मेरे प्यारों, ये ऐसे गुलाम नहीं, ये किताब पढ़ के ये बातें बोल रहा हूँ, किसी से सुन करके नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे गुलाम, अल्लाह अकबर, कि जब मदीने मुनव्वरा का सफर करते हैं, जब मदीने की तरफ रवा होते हैं, तो कहते हैं कि सुने ऐ नसीमे मिल्लत, आपके दामने करम को आपके नाना की बारगाह में पेश करके कहूंगा कि मैं तन्हा नहीं, आपकी अहले बैत का दामन लेकर के आया। अब मेरे दोस्तों, सैयदों से हमेशा मुअद्दत करना, मोहब्बत नहीं, मुअद्दत। मुअद्दत और मोहब्बत में बहुत फर्क है, वक्त नहीं है। और दूसरी बात यह है, जब जब सादात का मामला आ जाए, ये भी मैं आपके जहन में एक चीज डाल दूं, कभी भी अगर दोनों तरफ सैयद हो तो कभी भी किसी सैयद की गुस्ताखी मत करना। ये खानकाही बात में अर्ज करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि अगर वो सही नसब सैयद है तो कैसा भी हो, गुमराह भी हो जाए, उसकी ताजीम वाजिब है।
लेकिन मेरे प्यारो एक चीज याद रखना, उसकी गुमराहियत कुफ्र तक ना पहुंची हो। मैं ये सब मसला कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूं आपको, इतना जहन में रखना कि जो सैयद होता है ना, सही नस्ब कैसा भी हो जाए, लेकिन इस बात की गारंटी है कि मरने से पहले अल्लाह उसे ईमान अता फरमाएगा। ये सिर्फ रूए ज़मीन पर किसी और को ये शर्फ नहीं मिला है, सिर्फ सादात को मिला, सैयदों को मिला है। कौन सैयद? जो वाकई में जिनका नसब हुजूर से मिलता हो। क्यों? क्योंकि हुजूर का खून कुफ्र नहीं कर सकता, और अगर खुदा ना खास्ता हो गया तो मौत से पहले अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। अब मैं ये अवाम आपके लिए बात कह रहा हूं, लेकिन अगर आपने किसी की गुस्ताखी कर दी सैयद की, वो तो अपना मामला निकाल लेंगे क्योंकि उनकी जमानत तो अल्लाह ने ले लिया है, लेकिन आपकी जमानत किसने लिया है? आपकी जमानत किसने लिया है? किसने कहा है कि आपका ईमान ही पर खात्मा हो जाएगा? जब सादात की बात आए तो अवाम का काम ये खामोश हो जाए, आलिमों की बात आलिम तक रहे, मुफ्ती की बात मुफ्ती तक रहे, सैयद की बात सैयद तक रहे। मैंने आपके जज्बे को देखा, मोहब्बत को देखा। मैं ये अर्ज करूंगा कि मुझसे पहले शेरे उड़ीसा ने, हजरत आले रसूल ने बड़ी प्यारी एक गुफ्तगू फरमाई थी। आप मानोगे नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, मेरी आंखों से आंसू छलक गए थे। क्या कि सहाबी का जज्बा देखो। एमा बाबू रुक जा थोड़ी देर। उस सहाबी रसूल का जज्बा देखो। क्या पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल कयामत में मैदान महशर में हम आपको तलाश कहां करेंगे? हुजूर ने फरमाया, मुझे तुम पुल सिरात के पास तलाश करना, वहां मैं मिल जाऊंगा। मेरे दोस्तों गौर तो करो, हजरत ने जो तकरीर किया ना, बहुत जबरदस्त, बड़ी जामे, और अगर आपने दिल में उतार लिया ना तो समझ जाओ कि आपने घर बैठे जन्नत खरीद लिया। कि अव्वल वक्त से लेकर के जाहिरी विसाल तक उम्मत के लिए रोते रहे, इतना रोए कि इमाम ने क्या कहा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? ए मेरे कौम के नौजवानों, जो नबी इतना रोए हमारे लिए, क्यों? उन्होंने जहन्नम को देखा, जहन्नम के आजाब को देखा, और हुजूर को मालूम है कि मेरी उम्मत बड़ी कमजोर है, नाजुक है। वो तो ऐसी नाजुक है कि अगर कोई एक डंडा मार दे तो बेचारी तड़प के जमीन पर गिर जाती है, बड़ी कमजोर है। इसलिए आपके लिए दुआएं मांगते रहे। मेरे प्यारो, मैं आपसे कहूंगा, हाथ जोड़ करके सादात का अदब करो, उलमा से मोहब्बत करो, मुफ्तियान इस्लाम से मोहब्बत करो, लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ अगर कोई चीज आपको काम आएगी तो आपकी नमाज काम आएगी। आप जिंदगी कैसे गुजार रहे हो ये देखा जाएगा। आज 20 लाख बच्चियां हमारी कौम की गैरों के साथ भाग गई है। इस पर हमें मलाल और रोना होना चाहिए था। आज हमारी कौम की बच्चियां गैरों के साथ भाग के फख्र महसूस करती है। वजह सिर्फ दो है, एक उनकी गुर्बत उन्हें घर के बाहर मजबूर कर रही है, और दूसरी चीज कुरान और सुन्नत के तालीम से इतना दूर हो चुकी है, उन्हें न शर्मे नबी है न खौफे खुदा है। वो ये समझती नहीं है कि हमें एक दिन मरना भी है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, अपने मुआशरे में शादी को आसान करो। मांगने की जहेज की जो आदतें हैं इसे खत्म करो, और अपनी कौम की बच्चियों को गैरों के साथ जो जा रही है तुम ऐसे बच जाओ कि कौम की बच्ची तुम्हारे साथ तुम्हारे घर को आके बसाए।
मेरे प्यारों, बड़े अफसोस की बात है, ये एक रिपोर्ट है गूगल में कि 20 लाख बच्चियों ने दूसरों के साथ भाग करके शादी कर लिया है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, अब कब जागोगे? ये जागने का वक्त है। अभी हमने गाड़ी में एक बात हुई, इन बुजुर्गों का करम है कि आज सुन्नियत फल फूली हुई है, लेकिन मेरे दोस्तों फिर सुन्नियत खून मांग रही है। कौन सा खून? वो मोहब्बत का खून जिससे हुजूर के पैगाम को आम किया जाए, हम सुन्नियत को एक कर दिया जाए। मेरे प्यारों, आने वाला वक्त बड़ा नाजुक वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जान, माल, ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। और देखें, हमको वल्लाह बोल रहे हैं कुछ उड़ीसा के बारे में। मैं बहुत बार आया हूँ उड़ीसा में, लेकिन मुझे कुछ यहाँ पर क्या चक्कर है, क्या मामला है, मुझे कोई चीज का इल्म नहीं है।